दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर्स सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस पर हम बात करेंगे इजराइल की सिचुएशन की। दोस्तों, आप मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं जहां पर इजराइल पर अटैक किया गया है। अब इजराइल पर दोहरा अटैक किया जा रहा है, तो इजराइल पर लेबनान ने भी अटैक कर दिया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक बिल्डिंग पर मोर्टार दागे गए, बहुत सारे लोगों की यहां पर डेथ हुई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। कल की जो खबर थी वो ये थी कि फिलिस्तीनी यानी गाजा पट्टी से हमास लड़ाके ने यहां पर अटैक किया था, और आज जो खबर आती है वो ये है कि लेबनान ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया है। तो मैं आपको पहले लेबनान की लोकेशन दिखाता हूं कि लेबनान है कहां पर और इजराइल कहां पर है और गाजा पट्टी कहां पर है। तो देखिए आप, ये है इजराइल, मैप में आप देख पा रहे हैं, ये है इजराइल। और इजराइल के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा ये है लेबनान देश। तो लेबनान ने यहां पर अटैक किया है और इजराइल के यहां पर आपको गाजा पट्टी देखने को मिलेगा। तो कल जो अटैक हुआ था रॉकेट्स का, वो गाजा पट्टी से हुआ था, फिलिस्तीनियों ने किया था, हमास संगठन ने किया था। और आज जो अटैक हुआ सुबह, वो लेबनान ने अटैक किया है। तब ऊपर से भी और नीचे से भी इजराइल पर अटैक हो रहा है, तो दोहरा हमला यहां पर किया जा रहा है। अब यहां पर टक्कर शुरू हो गई है इजराइल की लेबनान से। तो आपने लोकेशन को समझ लिया। अब देखिए यहां पर आप जो इमेज देख पा रहे हैं, ये कल की सिचुएशन की इमेज है, जहां पर बहुत सारे जो इजरायली हैं घायल हुए थे। जब कल सुबह 6 बजे की बात है, गाजा पट्टी से अटैक किया गया था, रॉकेट्स दागे गए थे और लगभग 5,000 रॉकेट्स बताए जा रहे हैं, 5,000 रॉकेट्स दागे गए गाजा पट्टी से। और अब तक जो आंकड़े बता रहे हैं तो 300 इजरायलियों की मौत हो गई है, 300 इजरायलियों की मौत हो गई है और हजारों की संख्या में इजरायली घायल हुए हैं। बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके रखा है, जो हमास संगठन के लड़ाके हैं उन्होंने बंधक बना करके रखा, आप उन्हें फिलिस्तीनी भी कह सकते हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, इजराइल को इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है। जो वहां की पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे आग के हवाले कर दिया गया। यहां पर आप देखिए बड़ी बड़ी जो इमारतें बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी आग लगी हुई है, धू धू करके जल रही है। ये इमेज आप देख पा रहे हैं, तो ये है हमास के लड़ाके जिन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स पर कब्जा किया। तो ये फोटो कैप्चर की गई थी, तो इसे मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया कि किस प्रकार से हमास के जो लड़ाके फिलिस्तीनी हैं उन्होंने बंधक बना करके रखा है। दोस्तों, कुछ ऐसी इमेजेस भी आई हैं जिसमें महिलाओं के साथ बहुत ही क्रूरता की जा रही, बहुत ही बर्बरता की जा रही है। उनको नग्न करके अपनी गाड़ी में बिठा करके ये वहां से गाजा पट्टी की तरफ लेकर के चले गए हैं। यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये मुठभेड़ की इमेज है जहां पर इजराइल की जो पुलिस है उनकी झड़प चल रही है। हमास के जो लड़ाके हैं, ये कल की इमेज है, उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है कि वो शहर तक एंटर ना करे। तो ये किस प्रकार से कितना बड़ा हो सकता है, कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी ना बढ़ जाए, क्योंकि लेबनान कंट्री भी यहां पर एंटर कर चुका है और बाकी पड़ोसी देश भी कभी भी यहां पर अटैक कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी सिचुएशन बताऊंगा। तो ये इमेज आप देख पा रहे हैं जहां पर एक महिला के घर पर अटैक किया गया रॉकेट्स के द्वारा, जो 5,000 रॉकेट डाले गए थे। ये अश्कलोन शहर की इमेज है और यहां देखें आप किस तरीके से हालत हो गई है, पार्किंग एरिया हो, सब जगह यहां पर तबाही देखने को मिल रही है। दोस्तों, F-16 विमान कल उड़ान भरा, वो तेल अवीव से, जो कि इजराइल की कैपिटल है, वहां से इजरायली सैन्य का F-16 विमान कल उसने उड़ान भरी थी और गाजा पट्टी को पूरा घेर लिया था और बहुत ज्यादा हमले किए गए। यहां पर अटैक किया गया हमास के ग्रुप पर, जहां पर 17 मिलिट्री कंपाउंड और इसके अलावा 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स यहां पर हमला किया गया। और बताया जा रहा है कि अब तक 200 फिलिस्तीनी को मार दिया गया है और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीनियों को भी बहुत नुकसान हुआ है। इजराइल तो ऐसे चुप बैठने वालों में से देश तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर 1948 के बाद बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं 1948 के बाद इतना बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। और यहां देखिए आप, ये है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इनका क्या कहना है मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, इन्होंने कल ही बोल दिया था कि ये जो आतंकवादी हमला है ये उनकी संप्रभुता पे हमला है, उनकी सवर्निटी पर हमला है और वो कड़ा सा कड़ा
कार्रवाई यहां पर करने वाले हैं, वो छोड़ेंगे नहीं अपने दुश्मनों को। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि हमने यहां पर वॉर छेड़ दिया है और इस वॉर को वो खत्म करेंगे। तो दोस्तों यहां पर अब हम समझते हैं कि भारत का क्या स्टैंस रहा, भारत क्या इजराइल के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। अब दोस्तों आपको पता हो या ना पता हो, इजराइल भारत का बहुत ही अच्छा मित्र है और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने कई बार पब्लिकली कहा है कि उनके सबसे अच्छे मित्र नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ये तो बात साफ है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और विदेश मंत्रालय ने कल बयान भी जारी किया था ट्विटर के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो ये विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, एस जयशंकर जी, आप देख पा रहे हैं, और बहुत सारी एडवाइजरी भी जारी की गई है। और हमारे भारतीय लोग जो इजराइल में फंसे हुए हैं उन्हें कहा गया है कि आप सेफ जगह पर पहुंच जाएं। बाकी वहां पे इंडियन एम्बेसी है आपकी हेल्प करने के लिए, तो इंडियन एम्बेसी हर वो संभव मदद पहुंचाएगी अपने भारतीयों को, ये बात कही गई है। दोस्तों बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं जो इजराइल की तरफ जाने वाली थी उन सभी को सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। तो भारत ने यह भी स्टेप लिया है और अनेक देशों ने यह स्टेप लिया है, जो इजराइल की तरफ जो जाने वाली थी हवाई सेवाएं रोक दी गई हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट यह भी पता चली है कि नेपाल के कई नागरिक और मेघालय के जो नागरिक हैं वो बंदी बनाए गए हैं, वो बंधक बनाए गए हैं और फंसे हुए हैं। 27 ऐसे नागरिक हैं जो मेघालय हमारे देश के हैं वो फंसे हुए हैं। ऐसी 10 व 15 नागरिक नेपाल के हैं वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ये बात बताई गई है। देखिए कल नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कल ट्वीट भी किया था कि हमारा जो साथ है वो इजराइल के साथ है, और उन्होंने कंडोलेंस भी व्यक्त की थी। और इस न्यूज पर वो शॉक हुए थे कि किस तरीके से लड़ाई हो रही है। भारत भी चाह रहा है कि जो फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच में वॉर छिड़ गई है वो अब रुक जाए, क्योंकि ये बड़ा रूप ले सकती है। तो दोस्तों कल एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था इजराइल देश के द्वारा, इसे बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ आयरन। तो स्वॉर्ड ऑफ आयरन जो ऑपरेशन है ये हमास के संगठन के खिलाफ है, ठीक है। तो हमास के संगठन ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था ये है अल अक्सा फ्लड, और इजराइल ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है ये स्वॉर्ड ऑफ आयरन है, जो चारों तरफ से फिलिस्तीनियों को घेरने के लिए है, गाजा पट्टी को घेरने के लिए है, और हमास संगठन के जो लोग हैं उन्हें मारने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट ये भी पता चली है कि हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया है, और उसमें एक मेन व्यक्ति है जो इजरायली जनरल है, इनका नाम है नीमरोद अलोनी। इन्हें भी यहां पर बंधक बना करके रखा है हमास ग्रुप। बहुत सारी अपनी मांगे जो है उठा रही है, और ऐसा भी पता चला है कि इन बंधक को तभी रिलीज करेंगे जब इजराइल में बहुत सारे फिलिस्तीनियों को जो कैद किया गया है जेल में, तो जब उनको रिलीज किया जाएगा तभी उन सभी बंधकों को इजराइल के जो नागरिक हैं उनको छोड़ा जाएगा। दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर हमास ने इतना इंस्टेंट अटैक क्यों किया, कोई तो कारण होगा, आप सोच रहे होंगे। तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए मामला है अप्रैल 2023 का, जब इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद पर अटैक किया था। अल अक्सा मस्जिद कहां पर है, यह है गाजा पट्टी में, ठीक है। तो वहां पर अटैक किया था। इसकी वजह से जो हमास के सैन्य संगठन है, वहां के जो लोग हैं, फिलिस्तीनियों का जो मन था वो आहत हुआ था, और उनको लगा कि इन्होंने गलत किया है, अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र किया है, इस वजह से हमला किया गया है। तो ये सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने बात बताई है। ये है हमास का सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ, जिसने कहा कि अल अक्सा मस्जिद पर अटैक किया था इजरायली पुलिस ने, जिसकी वजह से अब हम यहां पर उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरी जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि हमास संगठन ने इजराइल पर अटैक क्यों किया था, तो देखिए इजराइल जो है धीरे धीरे अरब देशों के करीब जा रहा है, और अरब देश इजराइल का समर्थन भी कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो अमेरिका ने एक पहल भी की थी, एक इनिशिएटिव भी ली थी, और सऊदी अरब को बोला था, और उसी के पहल पर सऊदी अरब ने कहा था कि इजराइल को हम देश के तौर पर मान्यता भी दे सकते हैं। अब दोस्तों हम यहां पर समझते हैं कि क्या ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इनका क्या प्रतिक्रिया रहा, इनका क्या यहां पर रिप्लाई रहा, क्या रेस्पॉन्स रहा, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या रिप्लाई दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने यहां पर इजराइल का साथ दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इजराइल का साथ दिया है और हमास के हमले की निंदा की है,
वहीं पे जो ईरान देश है जो फंडिंग करता है हमास संगठन को, उसने हमास का समर्थन दिया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो इजराइल का समर्थन कर रहा है, और ईरान जैसे देश, कुछ ऐसे देश हैं जो हमास संगठन फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों इजराइल की जो लोकेशन है वैसे तो मैंने आपको बताई है शुरू में, लेकिन आप ठीक तरीके से देख ले, ये इंडिया है, ये भारत है, और भारत के आप इस तरफ देखेंगे तो यही जगह है इजराइल। इजराइल कहां पर आता है? तो इजराइल एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। और यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, क्या ये त्वरित विवाद है, क्या इसी साल का विवाद है, या फिर सालों का विवाद है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये सालों का विवाद है। कारण इसका इस वर्ष हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि अल-अक्सा मस्जिद पर अटैक किया था इजरायली पुलिस ने। तो देखिए ये जो वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच में, जो विवाद चल रहा है, ये 100 साल पुराना विवाद है और 100 सालों से ये विवाद चल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला आप देखिए गाजा पट्टी, जहां पर हमास ग्रुप का यहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, यहां पर हमास ग्रुप के द्वारा इसे कैप्चर किया गया है। यहां पर हमास के 27,000 लोग रहते हैं। और दूसरा जो जगह है गाजा पट्टी के बाद वो है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक हो गया, गाजा पट्टी हो गया और गोलन हाइट्स। इन 3 जगहों पर फिलिस्तीनी कहते हैं हमारा है, और इन तीनों जगहों को इजराइल नहीं छोड़ना चाहता। तो यही विवाद की वजह ये 3 क्षेत्र, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। दोस्तों यहां पर जो जेरूसलेम देखिए आप, ये जेरूसलेम एक धार्मिक मुद्दा है। यहूदी जो है वो ये मानते हैं कि ये इनका पवित्र स्थल है, वहीं पर फिलिस्तीनी मानते हैं कि ये उनका पवित्र स्थल है। ठीक है, फिलिस्तीनी जो मोस्टली है वो फॉलो करते हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। वहीं पे जो इजरायली नागरिक हैं वो किस धर्म को फॉलो करते हैं? वो यहूदी हैं, वो अपने आप को यहूदी मानते हैं। तो इस वजह से एक धार्मिक युद्ध भी यहां पर बना हुआ है। ठीक है, तो आपने डिटेल से इस बात को समझा है। अब दोस्तों गाजा पट्टी जो मैं आपको जगह बता रहा हूं, तो गाजा पट्टी की लोकेशन तो मैंने आपको समझाई है। तो प्रॉपरली देखें तो गाजा पट्टी आता है, यहां पर मिस्र है और यहां पर इजराइल है, तो ये बीच में आता है गाजा पट्टी। ठीक है, और यहीं पे हमास संगठन है। मैं आपको हमास के बारे में समझा रहा हूं कि हमास का कैसे उदय हुआ, हमास का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हो गया, तो समझा रहा हूं मैं आपको। तो 2005 में इजराइल ने फैसला किया था और अपनी सेना को वापस बुला लिया था गाजा पट्टी से, और 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन फिलिस्तीनों का कहना था कि वो वेस्ट बैंक को नहीं छोड़ेंगे, वो गाजा पट्टी को नहीं छोड़ेंगे, और वहां पर फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की जाएगी। ये फिलिस्तीनियों की मांग थी। अब हमास संगठन कह सकते हैं आप, तो ये एक भूल है किसकी? इजराइलियों की। दोस्तों फिलिस्तीन को कमजोर करने के लिए हमास संगठन बनाया गया था। जब बात है 1948 की, 1948 में क्या घटना हुई थी? 1948 में इजराइल एक नया देश बना था, और तभी से लेकर आज तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर इजराइल जो है फिलिस्तीनियों को कमजोर करना चाहता था, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक कट्टर जो बनाए गए, लड़ाके बनाए गए, और उनका नाम दिया गया हमास। हमास में देखिए यहां पे फिलिस्तीन में पहले से एक लिबरल वर्ग था जो कुछ ही डिमांड मांगता था, लेकिन यहां पर कट्टर लोगों को इकट्ठा किया और उसको फंडिंग दी गई, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। बाद में क्या होता है कि वो जो कट्टर लोग बनाए गए थे वो लिबरल लोग को दबा करके स्ट्रांग हो गए और अपने आप को हमास कहने लगे। तो जिस हमास को फंडिंग इजराइल ने दी थी, जिसे उसने पैदा किया था, वही उनके खिलाफ काम करने लगा, और आज देख पा रहे हैं कि हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया। तो ये इजराइल की भूल थी, और उसका जो खामियाजा है आज भुगतना पड़ रहा है। हमास को ऑफिशियली 1987 में आप बात करें तो औपचारिक रूप से हमास की स्थापना कब मानी जाती है? 1987 में। और फिलिस्तीनी का एक कट्टरपंथी संगठन है जिसने लिबरल को हटाते हुए खुद वहां की लीडरशिप को ले लिया। अब दोस्तों हमास को फंडिंग कौन करता है? क्योंकि हमास का तो इजराइल के साथ संबंध खत्म हो गया और वहां से जो फंडिंग मिलती थी हमास को बंद हो गई। तो अभी हमास को फंडिंग मिल रही तुर्की से और कतर से फंडिंग मिल रही है, और कतर में हमास का ऑफिस भी है, हेडक्वार्टर भी है। तो ये वहां से स्ट्रांग हो रहा है, वहां से
पैसा सप्लाई हो रहा है, और भी बहुत सारे देश है जहां से हमास ग्रुप को पैसा सप्लाई हो रहा है और इजराइल के खिलाफ इसे खड़ा किया जा रहा है। हथियार, पैसा देना, सब कुछ यहां से हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी हमास संगठन की, मैंने आपको बताया। और यहां पर हमास चाहता है कि फिलिस्तीनियों का कब्जा हो, फिलिस्तीनी एक स्वतंत्र देश बने, एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इजराइल के बारे में। बात इजराइल की है तो इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलेम है, लेकिन इसका रिकॉग्नाइजेशन बहुत सारे देश नहीं करते क्योंकि यहां पर विवाद चल रहा है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिब्रू। इसके प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू शेकल, और यहाँ पे जो रिलीजन है यहूदी है, जूइस का यहाँ पर रिलीजन है। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने एक एक घटना आपको समझाई है। आज का क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, जो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का वो किसे दिया गया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल फॉलो करना पड़ेगा। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, और आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वहां से क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर भी लिंक दिया गया है। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो कि कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है, हमारा फेसबुक पे हैंडल है जिससे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं। आप सभी अपनी रिप्लाई दीजिएगा कि किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है, क्या आपका रेस्पॉन्स है, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।